एक एक चेष्टा हमारी, बाहर से श्री जी की सेवा हो रही, अंदर से चिंतन क्या चल रहा है। अगर बाहर से श्री जी की सेवा हो रही, अंदर से विषय प्रियता का चिंतन चल रहा है, तो क्रिया हो रही, सेवा नहीं। क्रिया हो रही, क्रिया, और क्रिया का फल है। और सेवा अपनेपन को पुष्ट करती है। अपनेपन से ही हमारे लाडली लाल मिलते हैं, इसीलिए सेवा प्रदान रखी गई। सेवा से अपनापन, पर सेवा करते हुए यदि चिंतन अन्य का हो रहा है, विषय का हो रहा है, देह के राग द्वेष का हो रहा है, इंद्रियों के सुख भोगों का हो रहा है, तो वो सेवा नहीं है, वो क्रिया है। क्रिया का फल होगा। सेवा से अपनापन, अपनापन से लाडली लाल की समीपता, सीधे समीपता। इसलिए जिसको ऐसा लगता है कि हमारा समय बचता था हम बाजार की वस्तुएं प्रयोग करके, वो हमारा समय प्रयोग में नहीं आता है। ऐसा समय प्रयोग में नहीं आता है। आप धैर्यपूर्वक, जब आपको 24 घंटे में समय मिले, तब आप सीधे सरल भाव से कोई सब्जी, कोई दाल एक उबाल ली, 4 रोटी बनाई, इनको दिखा दिया, पा लिया। हर समय भजन में डूबो। पोछा लगा रहे हैं तो श्री जी का चिंतन हो रहा, नाम। शरीर क्रियान्वित हुए बिना रह नहीं सकता, समझे ना। सूक्ष्म शरीर हर समय चंचल रहता है, क्रियान्वित रहता। इसलिए महापुरुषों ने क्रिया वेग को परम पवित्र करने के लिए सेवा पद्धति दी है। क्रिया कर रहे हैं तो हमें इनसे प्यार ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सेवा हो रही है तो निश्चित इनसे प्यार हो जाएगा। सेवा हो रही तो दूसरे की कोई परवाह नहीं, वचन पर विश्वास रखो, सेव्याधीन हो जाएगा। क्रिया हो रही, बात बदल गई, वही बात बदल गई। सेवा और क्रिया में अंतर है, समझ रहे हो ना। जो अपनेपन के प्यार से एक पुष्प भी अर्पित कर देता है, तो गीता में ही भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये में भक्त्या। भक्त्या मतलब अपनापन, प्रेम। मेरे प्रभु, मुझ दीनहीन के पास आपका दिया हुआ ये पत्र है, ये जल है, ये वो स्नान उसी समय भगवान पा लेते हैं। सेवा हमारे ऊपर बोझा है क्या? सेवा हमारे लिए अशांति है क्या? सेवा हमारे लिए क्लेश का कारण है क्या? तब तो फिर आनंद का कारण क्या होगा? अगर गुरु सेवा, भगवत सेवा ये हमारे अशांति क्लेश का कारण हो, तो शांति और आनंद का कारण क्या होगा? इसलिए सुलझना होगा। सही सेवा में पहुंचने के लिए ही ये आदेश होता है। श्री जी को कुछ भोग नहीं चाहिए। चिदानंद बपू हैं, उनको दाल रोटी कढ़ी चावल भात नहीं चाहिए, मान लीजिए। अब आपके शरीर के पोषण के लिए चाहिए तो हम प्रसाद भोगता है, इसलिए इनको भोग लगाते हैं। नहीं, दोनों को पाने का ही समय नहीं है। हमारे प्रिया प्रीतम को, अब आपको ऐसा किसी और से बात करेंगे तो उपहास करेगा इस बात, उनको पाने का ही समय। तो आपको इस बात में हठ नहीं करना। मुझे कोई सामग्री नहीं चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए, कोई सहयोग किसी का नहीं चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए। आप, सिर्फ आप चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए। आपने जो अपना मान रखा है वो अर्पित कर दो। उनको जरूरत नहीं है। जिससे तुम्हारी दुर्गति हुई है अन्य अपनापन मानने से, उस अपनापन को इनको समर्पित कर दो और इनको सिर्फ आप चाहिए। किसी के जैसे बहुत अच्छे अच्छे भोग लगते हैं, खूब आभूषण वस्त्र और खूब बहुत सुंदर सब, लेकिन अपनापन शरीर और शरीर के संबंधियों में है तो फल मिलेगा, क्योंकि क्रिया हो रही है, सेवा नहीं। और कुछ नहीं है। एक